हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम दोबारा से एक न्यू टॉपिक के साथ डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आ गए हैं और अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। यार आप लोग बोलोगे हर टॉपिक भी इंपॉर्टेंट करके बैठ जाता है। यार बात इस तरीके से है कि मैं जो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इनको कवर अप कर रहा हूँ। सो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बोल भी देता हूँ तो मैं सच बोल रहा हूँ। और अगर हम जेनेरिक कलेक्शंस की बात करें जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो यार अगर आप एमवीसी पे काम कर रहे हो, अगर आप ब्लेजर पे काम कर रहे हो, आप मैवी पे काम कर रहे हो, आप रेजर पेजेस पे काम कर रहे हो, आप एपीआईज में काम कर रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, तो पॉइंट इज़ कि इफ़ यू आर वर्किंग इन दी डॉट नेट वर्ल्ड यू हैव टू वर्क विद जेनेरिक कलेक्शंस। आप इनको अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये खुद ही आ जाती हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में आपके सामने मौजूद हैं, आपका इनसे पाला पड़ता है। तो जब इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो डेफिनेटली सवाल भी इतने ही इसमें से आएंगे। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में ना मुकम्मल तरीके से इस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक कवर कराने वाला हूँ कि कलेक्शंस को लेके तो प्रॉब्लम ख़त्म। बस इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद तो ये टेंशन ख़त्म। अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेनेरिक कलेक्शन कब आई। डॉट नेट 2.0 में आ गई, बहुत पहले से है। ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं है ये, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक्स की नेम स्पेस में आती है ये, दैट्स टोटली फाइन जहाँ भी आए। अब उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि ये टाइप सेफ है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि टाइप सेफ का क्या मतलब है। यार देखो, टाइप सेफ का मतलब ये है कि इससे पहले अगर ये जेनेरिक है तो जो एरे लिस्ट वाला जो टॉपिक देखा था दैट वाज नॉन जेनेरिक। ठीक हो गया। तो जो नॉन जेनेरिक कलेक्शन थी वो, उसके अंदर आपने गौर किया था कि मैंने पहले उसमें एक आइटम डाला, लेट से नंबर, उसने ले लिया। मैंने दूसरा आइटम डाला, लेट से स्ट्रिंग, उसने ले लिया। मैंने तीसरा आइटम डाला एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था आई थिंक, या कोई डबल समथिंग पॉइंट वाला नंबर था इन शॉर्ट, तो उसने वो भी ले लिया। ठीक हो गया। अब उसको हम जो भी डाटा दे रहे हैं वो ले रहा है। सही है। ये इसका मतलब ये कि वो टाइप सेफ नहीं है। अब जो लिस्ट है बेसिकली वो जेनेरिक है, और इसी तरीके से वो जेनेरिक कलेक्शंस की खास बात क्या है कि वो टाइप सेफ है। अगर मैं उसको बोलूँगा किसी भी कलेक्शन को क्रिएट करके कि तुमने जो डाटा है वो इंटीजर में लेना है, अब वो स्ट्रिंग लेगा ही नहीं। अगर कोई देगा तो एरर आ जाएगा। अगर मैं उसको बोल दूंगा उसी टाइप को कि अब तुमने डाटा स्ट्रिंग में लेना है, तो वो इंटीजर लेगा ही नहीं। अगर कोई इंटीजर देगा तो एरर आ जाएगा। सो दिस इज़ द टाइप सेफ्टी कि आपने जब उसको बता दिया कि भाई अब हम इस टाइप के अंदर डील करने वाले हैं, तो अब वो किसी दूसरी टाइप की सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये टाइप सेफ्टी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जेनेरिक कलेक्शन में मौजूद हैं। अभी हम जेनेरिक कलेक्शंस आगे जाके देखेंगे भी, लेकिन टाइप सेफ्टी की वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, और वो सारे के सारे फ़ायदे फिर ओवरऑल ज़ाहिर है जेनेरिक कलेक्शन के बन जाते हैं। अब वो क्या क्या फ़ायदे हैं। पहली बात, टाइप सेफ्टी खुद एक फ़ायदा है। दूसरी बात, जब आप टाइप सेफ्टी की तरफ चाहते हो तो आपको बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के कंसेप्ट से छुटकारा मिल जाता है। बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। जब बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के कंसेप्ट से छुटकारा मिलता है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलती है। अब देखो, जब आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके एडिटर को यही नहीं पता कि यार अचानक से एक वैल्यू स्ट्रिंग की आ रही है, अचानक से एक वैल्यू इंटीजर की आ रही है, तो वहाँ पे आपको सजेशंस नहीं दे पाता, वहाँ पे इंटेलिजेंस आपको हेल्प नहीं कर पाता, तो मसला हो जाता है आपके लिए। मसला क्या हो जाता है कि आपको खुद से कोड लिखना पड़ता है। आलतू के खुद एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो जब आप जेनेरिक कलेक्शन में आते हो उसको पहले से ही पता है कि आप इंटीजर पे काम कर रहे हो या स्ट्रिंग पे काम कर रहे हो या किसी भी डाटा टाइप पे काम कर रहे हो, वो उसके मुताबिक आपको कोड सजेस्ट बड़े कॉन्फिडेंस से कर सकता है कि अब आगे ये लिखो, अब आगे ये लिखो। ठीक है, तो इंटेलिजेंस सपोर्ट वाली जो फंडा है वो भी इसके अंदर साथ बड़ा क्लियर चलता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जब आप जेनेरिक कलेक्शन में आते हो तो बिकॉज ऑफ टाइप सेफ्टी आपके रन टाइम एरर कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर टाइप सेफ्टी नहीं होती तो डाटा मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है, पीछे मैं इंटीजर में पकड़ने की कोशिश करूंगा, रन टाइम पे एरर आ जाएगा कि यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब फिर मुझे अचानक से याद आएगा, अरे हाँ यार इस वाली लोकेशन पर वो डाटा स्ट्रिंग था, तो मैं इंटीजर में कहाँ सेव करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे स्पेसिफिकली कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी कास्टिंग्स, ये वो दूसरा तीसरा, उन एरर्स को स्पेसिफिकली, मतलब उसको बहुत हैंडल विद केयर का एक लेवल आ जाता है जब आप नॉन जेनेरिक के साथ चल रहे होते हो, अरे लिस्ट टाइप की चीज़ के साथ चल रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे ये फंडा क्लियर है, क्योंकि अगर डाटा सेफ इंटीजर में कराया था तो रिटर्न भी इंटीजर में हो रहा है, सेफ भी इंटीजर में हो रहा है, इंटेलिजेंस भी बता रही है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग से भी जान छूट गई, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि यार जेनेरिक कलेक्शंस को यूज़ करो, जहाँ ज़रूरत पड़े जेनेरिक कलेक्शंस को यूज़ करो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड अप करना चाहता हूँ, और वो ये कि कब कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। सही है, तो मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। अगर मुझे क्लियर है कि डाटा टाइप क्या है, और मुझे ये भी क्लियर है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने आने वाले हैं, लेट्स से 50 इंटीजर वैल्यूज़ आने वाली हैं,
मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर अरे पे चला जाऊँगा, ठीक है। हर सपोर्ट मुझे डायरेक्टली मिलेगी सिस्टम की नेम स्पेस के अंदर से, ठीक है ना। अच्छा, अब अरे मुझे सारी की सारी सपोर्ट मुझे डायरेक्टली दे रही है, परफॉर्मेंस दे रही है, टाइप सेफ्टी दे रही है, सब कुछ दे रही है, परफेक्ट है और ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। चलो जी, अब आगे चलते हैं। एरे से आगे आ गए। अब मेरे पास ना ही मुझे ये पता है कि मेरे पास आइटम कितने आने वाले हैं और ना ही मुझे ये पता है कि किस डाटा टाइप के आने वाले हैं। कभी किसी डाटा टाइप का हो सकता है, कभी किसी डाटा टाइप का हो सकता है। तो अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मैंने एरे लिस्ट को ही, नॉन जेनेरिक कलेक्शन को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग हो रही है, लेकिन आपके पास तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, ठीक है, आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम इससे आगे आ जाते हैं। जब हम इससे आगे आते हैं तो आपके पास तीसरा स्टेप क्या है, आपको ये नहीं कन्फर्म कि आपके पास आइटम्स कितने आने वाले हैं, लेकिन आपको ये कन्फर्म है कि आपके पास जो आइटम है वो किस डाटा टाइप के आने वाले हैं। कुछ भी सोचे समझे बगैर जेनेरिक में घुस जाओ, ठीक है। परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, ठीक है, इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मिल जाएगी, एरर्स भी कम हो जाएंगे। तो ये 3 कंपैरिजंस हमेशा याद रखना कि कब कहाँ पे क्या चूज़ करना है। आगे चलते हैं। अभी आपको मैं कुछ जेनेरिक कलेक्शंस दिखा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो टॉप पे लिखी है लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर टी जो लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप टाइप लिखते हो। दैट से अगर आप इसमें इंटीजर डाटा सेव करना चाहते हो तो टी को रिप्लेस कर दोगे आप इंट से, ठीक हो गया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है। अब ये जो लिस्ट बनी है इंट डाटा टाइप को सेव करेगी नंबर्स के वेरिएबल में। और कैसे सेव करेंगे, नंबर्स डॉट ऐड का फंक्शन कॉल करके उसके अंदर आगे ब्रैकेट में 1 पास कर दो एज आर्ग्यूमेंट, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। डिक्शनरी ये भी एक जेनेरिक कलेक्शन है, इसमें की वैल्यू पेयर्स चलते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक की होती है, आप उसकी डाटा टाइप बता देते हो, और एक वैल्यू होती है, आप उसकी डाटा टाइप पे बता देते हो। फिर की वैल्यू पेयर की सूरत में डाटा सेव हो रहा होता है, और जब आपने किसी डाटा को एक्सेस करना होता है तो आप उसकी की का नाम लिख के कॉल करते हो और उसका डाटा आपको मिल जाता है। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी की हो गई मेरा नाम और वैल्यू हो गई मेरा फ़ोन नंबर। तो जब आप नाम लिख के एक्सेस करो तो आपको फ़ोन नंबर मिल जाए, तो एक स्ट्रिंग हो गया, दूसरा इंटीजर हो गया। क्यू और स्टैक क्या है, जैसे कि आपको पता है क्यू और स्टैक वही डाटा स्ट्रक्चर फीफो लिफो का जो बेसिक कंसेप्ट है वही इसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। और डाटा टाइप आप बताते हो, तो आप फीफो लिफो के ऑर्डर में कुछ चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो तो आप किस वो उन चीज़ों की डाटा टाइप क्या है वो आप डिस्क्राइब करके तो उसकी बेस पे आप चल सकते हो। हैश सेट क्या है, ये क्या करता है कि ये किसी भी डाटा टाइप की यूनिक वैल्यूज़ अपने पास सेव कर सकता है, ये वैल्यू को रिपीट नहीं होने देता। तो अगर आपको यूनिक वैल्यूज़ की कलेक्शन अपनी मेमोरी में सेव करना चाह रहे हो तो आप हैश सेट के थ्रू कर सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कोई वैल्यू कहीं रिपीट ना हो जाए, ठीक है। सो इससे आगे चल के अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ सिंपल लिस्ट की, बाकी इसी तरीके से जो मैंने पीछे आपको सेंटेक्स दिखाया आप उनको इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो चला के, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर मैंने देखो स्ट्रिंग जब लिख दिया यहाँ पे तो अब ये स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा लेगा। तो मैं नेम्स डॉट ऐड करके अली डाला, नेम्स डॉट ऐड करके सारा डाला और उसके बाद फॉर ईच के थ्रू अपडेट कर दिया। सो देखो ये है जेनेरिक का सिंपल सा कंसेप्ट। और इस जेनेरिक की वीडियो में साथ साथ आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई, और वो जो दूसरी चीज़ क्लियर हुई वो क्या हुई कि क्या डिफरेंस है बिटवीन एरे लिस्ट और सिंपल लिस्ट, और कब कौन सी यूज़ करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि यार यही बेहतर है तो यही क्यों नहीं है, बाकी को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, ऐसा हो नहीं सकता है यार, ठीक है। आपको हर वक्त नहीं पता होता कि आपके पास इंटीजर डाटा टाइप के एग्जैक्ट 100 आइटम आने वाले हैं। आपको हर वक्त ये नहीं पता होता कि मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप के आइटम आएंगे लेकिन कितने आएंगे। आपको ये पता चल गया कि इंटीजर आएंगे लेकिन ये नहीं पता कि कितने आएंगे, डेफिनेटली लिस्ट पे जाना पड़ेगा। समटाइम आपको ये भी नहीं पता होता कि आइटम कितने आएंगे और ये भी नहीं पता होता किस टाइप के आएंगे, डेफिनेटली आपको अरे लिस्ट पे जाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि जब ये इतनी ही अच्छी है तो दूसरों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है, हर किसी का अपना अपना एक स्पेसिफिक स्नैरियो है जिस पे वो जाके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द पॉइंट, इसको माइंड में रख के चलें। आई होप सो कि आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबा दो ताकि आप लोगों की तरफ से मुझे छोटी छोटी सपोर्ट मिलती रहे। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।